औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। कुरान पाक की सूरह फुरकान पारा नंबर 18 की एक आयत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि हमने तुम तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, तो क्या तुम सब्र करोगे कि तुम्हारा परवरदिगार तो देखता है। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं और इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इस दुनिया में एक इंसान के लिए बहुत सी आजमाइशें होती हैं। हम जब अपनी ज़िंदगी की राह पर गुज़र रहे होते हैं तो ज़िंदगी में हमें बहुत सी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, नाकामियाँ और बहुत सी जद्दोजहद, ऐसी जद्दोजहद से गुज़रना पड़ता है जिसके जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम खुद इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या ये हमारे लिए आजमाइश है या सज़ा, हमारे किसी गुनाह की, हमारी किसी गलती की सज़ा है। क्योंकि दूसरा इंसान हमारे बारे में जज नहीं कर सकता कि हम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं, आया ये हमारी आजमाइश है कि किसी गुनाह की सज़ा। हम खुद इस चीज़ का बेहतर तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर एक इंडिकेटर मौजूद है जो हमें बता देता है कि हमारे ऊपर ये परेशानी या जो तकलीफ़ आई है, आया ये हमारी आजमाइश है या कि सज़ा है। और जब आजमाइश होती है तो उस चीज़ का हमें अंदाज़ा होने के बाद काफ़ी हद तक इत्मीनान होता है और हम सोचते हैं कि हम इस आजमाइश पर, अल्लाह ताला की इस दी हुई आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। अब इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इस आयत के मुताबिक इंसानों को भी एक दूसरे के लिए आजमाइश के तौर पर बनाया है। यानी हम इंसान जब एक साथ रहते हैं तो बहुत से रिश्तों में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं और बहुत से कामों की वजह से एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। तो हम में से बहुत से ऐसे इंसान भी हैं जो एक दूसरे के लिए आजमाइश का बायस बन जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो हासिदीन कहलाते हैं, जो कि हसद का शिकार होते हैं, जिनके अंदर बुग़्ज़ और कीना जिनके दिलों में भरा हुआ होता है और जो हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी या हमारी किसी भी खुशी को देख नहीं सकते और वो हमसे हसद करने लगते हैं। और फिर हसद करने के बाद वो ऐसी चालें चलने लगते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो ज़ेर कर सकें या हमें तकलीफ़ पहुंचा सकें। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिलों में बहुत पुरानी जो बातें महफूज रखे हुए बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं और उस कीना और बुग़्ज़ को अपने ज़हन पर सवार करते हुए वो हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ और आजमाइशें बनाते रहते हैं, तकलीफ़ें बनाते रहते हैं, जिसका शिकार हम हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला की इस आयत में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ढारस है, बहुत ही ज़्यादा एक हमारे लिए तसल्ली है, इत्मीनान है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि हमने तुम इंसानों को भी एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। यानी सिर्फ ये नहीं कि हम इंसानी के ऊपर जो तकलीफ़ आती है, जो परेशानी आती है, जो नागहानी कोई तकलीफ़ आती है, आसमानी आफ़त होती है, ज़मीनी आफ़त होती है या किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है, सिर्फ यही चीज़ें हमारे लिए आजमाइश नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के पैदा करदा एक इंसान का वजूद भी हमारे लिए आजमाइश बन सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे रिश्ते हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो कि अपने जो उनकी तरफ हमारे हकूक़ हैं, वो हकूक़ पूरा करने की बजाय वो कुछ ऐसी हरकत व सकनात, ऐसी मामलात और ऐसे परेशानियाँ हमारे लिए पैदा करते रहते हैं कि जिसकी वजह से हम टेंशन का या परेशानी का शिकार रहें। हम देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ डिप्रेशन और टेंशन की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। हर दूसरा बंदा किसी न किसी टेंशन या डिप्रेशन का शिकार होता है और ये डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी ज़िंदा रहते हुए भी मौत की तरफ धकेल रही होती है। यानी कि इंसान ज़िंदा होता है लेकिन वो बज़ाहिर ज़िंदा नज़र आता है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और इस जो डिप्रेशन की वजह है वो ज़्यादातर हमारे जो बज़ाहिर नज़र आने वाले नुकसानात हैं, हमारी परेशानियाँ हैं, हमारी मुश्किलात हैं, वो इतनी नहीं होती जितना कि दूसरे इंसान का वजूद होता है। क्योंकि एक इंसान जब मुसलसल आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपकी बर्दाश्त काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं और उसकी तालीमात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म फ़ज़ल से हम कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने बंदों के लिए हर परेशानी का इलाज जो है वो भेज दिया है। तो अगर
हम किसी इंसानों की तरफ से आजमाइश का शिकार हैं, उनके बुरे रवैयों की वजह से, उनके हसद की वजह से, उनके कीना और बुग़्ज़ की वजह से, या उनकी बुरी नज़रों की वजह से किसी भी किस्म की आजमाइश का शिकार हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका हल ये भेज दिया कि क्या तुम सब्र करोगे? यानी हमारे यहाँ सब्र की कमी है, हम सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त हमारे यहाँ नहीं है। हम फ़ौरन ही उस चीज़ को ज़हन पर सवार करके परेशान हो जाते हैं, या तो अगले बंदे से मुँहमारी करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, या अगर उससे हम कुछ नहीं कहते तो खुद बहुत सारे परेशानियाँ सर पे सवार करके एक बोझिल ज़िंदगी गुज़ारने लगते हैं, जो कि डिप्रेशन की तरफ हमें लेकर जाती है। तो ऐसी सूरत में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम सब्र करोगे? यानी अगर हम सब्र करें तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। लोगों के रवैये हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव मीन हम हमारे सामने से वो हट जाते हैं। हम उन लोगों के रवैयों को बजाय सर पे सवार करने के, हम उन लोगों को एंजॉय करते हैं उनके रवैयों को कि ये किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। और ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाले हैं तो उनके लिए हम नेक हदायत की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे और हमें इनकी शर से महफूज रखे। याद रखिए कि जब हम अल्लाह ताला से पनाह मांग लेते हैं ऐसे लोगों की शर से महफूज रहने के लिए, तो बस फिर आप उन लोगों की बातों का कभी भी इतना ज़्यादा ज़हन पर असर नहीं लेंगे। वक्ती तौर पर अगर वो बातें हमें परेशान करती हैं तो उस सूरत में हम सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देते, और जब सब्र का दामन हमारे हाथ में होता है तो फिर समझ जाएं कि कोई तकलीफ नहीं रहती। और फिर इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो तुम्हारा परवरदिगार तो देखता है, यानी वो देख रहा है। कई दफ़ा इस तरह होता है ना कि हमारे लोग हमारे पीछे इस तरह बुरी तरह पड़ जाते हैं कि हमें कई दफ़ा अपना आप ही गुनहगार लगने लगता है। हमें लगता है हालांकि हमारे अंदर वो गलती मौजूद नहीं होती, लेकिन हमें अपना आप गलत लगने लगता है। हम उन लोगों की बातें सुन के लगने लगता है कि वाकई हम शायद इसी तरह बुरे ही हैं जो ये लोग हमें बुरा समझ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो देखता है, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हें पालने वाला, तुम्हें हर चीज़ देने वाला जो रब है, वो तो देख रहा है तुम्हें। तो जब वो देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है और दूसरे को भी देख रहा है, तो फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप सीधे रास्ते पे हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपकी नीयत बिल्कुल साफ और पाक है, और दूसरा बंदा आपको गलत किस्म के अपने रवैये की वजह से आजमाइश का शिकार किए हुए है, तो दोनों को अल्लाह देख रहा है कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर है। तो जब आपका दिल साफ होगा, आप ये ज़हन में रखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि आपके अंदर एक इंडिकेटर होता है जो आपको बता देता है कि आप पर आने वाली तकलीफ़ें जो हैं ये आजमाइशें हैं या आपके गुनाहों की सज़ा है। इसी तरह आपके अंदर एक इंडिकेटर है जो आपके दिल को मुतमईन रखता है। जब आपका दिल, आपका ज़मीर मुतमईन हो तो फिर बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए किसी के रवैये की, किसी की हसद की, किसी की कीने और बुग़्ज़ की, बल्कि आप मुतमईन होकर ज़िंदगी को गुजारिए ये सोचते हुए कि मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरा अल्लाह तो मुझे जानता है। तो बस इस आयत को आप तक तफसील के साथ पहुंचाने का मेरा यही मकसद था कि हम आजकल के दौर में जो बहुत सी तकलीफ़ों, परेशानियों और नुकसानात के उसमें घिरे हुए हैं, और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, फिर सब्र भी कर लेते हैं, लेकिन जो इंसानों के रवैये होते हैं वो सब नुकसानों से बढ़कर होते हैं अगर हम उनको सर पे सवार कर लें। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें और सब्र करें तो कोई ये इंसानों के रवैये हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, बल्कि उनके लिए हम हदायत की दुआ मांगे, और उनके रवैयों अगर वो हदायत अल्लाह ताला उनको नहीं नसीब फरमा रहा तो हमें सिर्फ उनको देखकर अफसोस और दुखी करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वो हद से बढ़ जाए तो एंजॉय करना चाहिए ये देख कर कि किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, यही कहना चाहिए। और उसके बाद इस चीज़ से बेफिक्र होना चाहिए कि हम ही गलत हैं। अल्लाह ताला जब देख रहा है तो हम समझ जाएं कि अल्लाह देख रहा है कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर दूसरा हमारे साथ गलत कर रहा है तो वो भी अल्लाह देख रहा है। उम्मीद है मेरी इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे, और आज के बाद से आप लोगों की बातों को सर पे सवार नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। यानी हमने इस आजमाइश पर भी पूरा उतरना है, लोगों के रवैयों की आजमाइश पर भी, और अल्लाह को राज़ी रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला एक नई आयत के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगी, और बहुत सी हम उस सिलसिले में बातें करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।